बहुत समय पहले की बात है। दूर नागलोक में तरह तरह के इच्छाधारी नाग और नागिन रहा करते थे। उन्हीं इच्छाधारी नाग और नागिन के बीच में एक लालची नागिन भी रहा करती थी। वह नागिन इतनी लालची थी कि वह दूसरों से लड़ाई करके उनकी शक्तियां छीन लेती और उन्हें अपना बंदी बना लेती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वह नागलोक पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन सिर्फ एक परिवार ही बचा हुआ था उस नागलोक में। उस परिवार के माँ बाप अपने बेटे से कहते हैं, बेटा ये लो नागमणि, अगर यह भी उस दुष्ट नागिन के हाथ लग गई तो वह नागलोक पर कब्जा कर लेगी और यहाँ तबाही मचा देगी। तुम यह लेकर दूर एक धरती लोक है उस पर चले जाओ और अपना जीवन यापन करो। जैसे ही यहाँ पर स्थिति सही हो जाएगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। बेटा अपने माँ बाप की बात मान लेता है और माँ बाप के पांव छूकर धरती लोक की तरफ निकल पड़ता है। तभी वह लालची नागिन वहां पहुंच जाती है। लालची नागिन और उस लड़के के माँ बाप में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वह नागिन उन्हें गुलाम बना लेती है और एक बोतल में कैद कर लेती है। और वह अपनी जादुई शक्ति से उस लड़के को देख लेती है। बचकर कहाँ जाओगे? फिर वह नागिन भी धरती लोक की तरफ निकल पड़ती है। वह लड़का धरती लोक पर पहुंच जाता है और जमीन पर एक बिल में अपना आसरा बना लेता है। और वहीं दूसरी तरफ नागिन उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। और जिस जमीन पर उस लड़के ने अपना बिल बनाकर निवास किया था वह जमीन एक गरीब किसान की थी। वह किसान कई सालों से उस जमीन पर खेती करता था। बहुत खून पसीना बहाने के बाद भी वह उस जमीन पर कुछ नहीं उगा पाया। निराश होने के बाद वह किसान बोला, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं इस जमीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा पाया। तभी उसकी नज़र कोने में बने एक बिल पर पड़ती है और वह कहता है, अरे यह क्या? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरूर इसमें नाग देवता निवास करते हैं। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हो, तभी मैं इस जमीन पर कुछ नहीं उगा पाया। किसान एक कटोरे में दूध भरकर ले आया। किसान ने वह कटोरा बिल के पास रखा और कहा, हे नाग देवता, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ निवास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए दूध लाऊंगा, कृपया कर इसे स्वीकार करें। फिर किसान वहाँ से चला गया। अगले दिन जब वह दूध लेकर आया तो वह दंग रह गया। उसे कटोरे में सोने के सिक्के मिले और वह कहता है, हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। फिर वह कटोरे में सोने के सिक्के को उठा लेता है और उसमें दूध भरकर वापस घर चला जाता है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इच्छाधारी नाग कभी उसे सोने के सिक्के तो कभी उसे चांदी के सिक्के दिया करता था, जिससे वह किसान धनवान हो जाता है। एक दिन किसान की पत्नी कहती है, सुनो जी, सांप हमें चांदी के सिक्के ही क्यों देता है, सोने के सिक्के क्यों नहीं देता? सोने के सिक्के ना मिलने से हमारा बहुत नुकसान होता है। अरे पगली, नाग देवता ने हमें बहुत कुछ दिया है, यह सब उन्हीं की तो कृपा है। नाग देवता हमें जो भी दें हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। फिर वह अपनी पत्नी को नाग को दूध पिलाने के लिए कहकर दूसरे गांव चला जाता है। वह नागिन भी यह सब कुछ चुपके से देख लेती है और बोलती है, यह औरत भी लालची है, क्योंकि धरती लोक पर आने से मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं तो मैं अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। और वह ऐसा कहकर उस औरत के शरीर में प्रवेश कर लेती है। फिर वह औरत दूध लेकर नाग देवता के बिल के पास जाती है और कहती है, जरूर इस बिल के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, आज तो मैं खजाना हासिल करके ही रहूंगी। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और कहती है, हे नाग देवता, बस मैं आपके दर्शन कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। नाग देवता औरत की आवाज़ सुनकर जैसे ही बिल से बाहर आए, औरत ने कुल्हाड़ी से नाग देवता पर वार किया, लेकिन नाग देवता बच गए और नाग देवता ने उस औरत को डस लिया। वह औरत वहीं मर गई। और फिर उसने उस लालची नागिन पे भी वार किया और वह नागिन वहाँ से भाग जाती है।
जैसे ही किसान ने उसकी पत्नी के मरने की खबर सुनी, वह भागा भागा बिल के पास आया और कहता है, हे नाग देवता, मैंने आपकी इतनी सेवा की, लेकिन आपने मेरी ही पत्नी को डस लिया। तुम्हारी पत्नी के मन में लालच भर गया था, उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से वार किया, इसकी सजा उसे मिली है। लेकिन तुमने मेरी सच्चे दिल से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दान देता हूँ। वह उसकी पत्नी को फिर से जिंदा कर देता है और नाग देवता वहाँ से चले जाते हैं। किसान निराश होकर, यह तुमने क्या किया? तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिले उसे भगवान का दिया हुआ मानकर उसी में अपना गुजारा करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ये इस कहानी का पार्ट 1 है। इस वीडियो पर 1000 लाइक होते ही हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आएंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी शक्ति से 2 जादुई पेड़ धरती पर उगा देते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। बच्चों की माँ पत्थर ही उबाल रही थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। बच्चों का पिता बोलता है, अरे सुनो, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या बना रही हो? उसकी बीवी बोलती है, बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में खाना नहीं है, पत्थर ही उबाल रही हूँ, कुछ बन रहा है, ऐसा सोचकर बच्चे इंतजार करते करते सो जाएंगे। आज की रात तो कट ही जाएगी, कल क्या होगा भगवान ही जाने। ऐसा सुनकर उसका पति रोने लग जाता है और कहता है, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ, रास्ते में खाने लायक कोई भी पौधा मिलेगा तो मैं खाने के लिए लेता आऊँगा। ऐसा कहकर वह पानी लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन धरती लोक पहुंच जाते हैं और अपनी शक्ति से 2 जादुई पेड़ धरती पर उगा देते हैं। नागराज दोनों पेड़ों से बोलता है, तुम्हारी शरण में जो भी गरीब आएगा, तुम उसे फल, पैसे और हीरे देकर उनकी गरीबी को दूर करोगे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर दोनों नागलोक वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान पानी लेकर वापस आ रहा होता है, तभी उसे वह दोनों पेड़ दिखाई देते हैं। किसान कहता है, अरे इन पेड़ों को तो मैंने नहीं देखा था, अचानक यह पेड़ कहाँ से आ गए? यह तो बहुत सूखे लग रहे हैं, चलो मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी दे देता हूँ, इनमें थोड़ी जान आ जाएगी। ऐसा कहकर किसान आधा आधा पानी दोनों पेड़ों को दे देता है। तभी अचानक एक पेड़ पर तो तरह तरह के फल लग जाते हैं और दूसरे पेड़ पर हीरे और पैसे उग जाते हैं। पेड़ कहता है, धन्य है मनुष्य, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। हम जानते हैं तुम्हारे बच्चे और बीवी भूखे हैं और तुम्हारी बीवी पत्थर उबाल रही है, क्योंकि तुमने हमें पानी देकर हमारी सेवा की है तो हम बहुत प्रसन्न हुए। हे मनुष्य, तुम चाहो तो फल भी ले सकते हो और तुम चाहो तो हीरे और पैसे भी ले जा सकते हो, जो चाहिए वह ले जाओ। तभी किसान बोलता है, हे पेड़ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, आप अवश्य ही कोई जादुई पेड़ हैं जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। ऐसा कहकर वह अपने बच्चों और बीवी के खाने के लिए पेड़ से कुछ फल तोड़ लेता है और दूसरे पेड़ से भी थोड़े पैसे तोड़ लेता है। एक पेड़ बोलता है, किसान, तुमने तो बहुत ही कम फल और बहुत ही कम पैसे लिए हैं, तुम चाहो तो और भी ले जा सकते हो। किसान बोलता है, हे पेड़ महाराज, मुझे बस इन्हीं की जरूरत थी, यह फल मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हैं और यह पैसे मैंने इसलिए लिए हैं ताकि जब गांव में काम आ जाएगा तब तक यह चल जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। किसान की यह बातें सुनकर पेड़ अति प्रसन्न हो जाता है। पेड़ कहता है, हे किसान, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो और ईमानदार भी हो। अगर तुम लालच में आकर और ज्यादा पैसे तोड़ते तो तुम राख के पुतले में बदल जाते। फिर भी अगर तुम्हें भविष्य में पैसों की जरूरत हो या फल की जरूरत हो तो निसंकोच यहाँ वापस आकर फल और पैसे ले जा सकते हो। अब जाओ। फिर क्या था, किसान अपने घर चला जाता है और जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है उसका लालची पड़ोसी उसे देख लेता है कि उसके हाथ में बहुत सारे फल हैं और पैसे भी हैं। तभी वह लालची पड़ोसी और भी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और सभी से कहता है, अरे भाइयों सुनो,
लगता है इस किसान ने किसी के घर में चोरी की है। कल तक तो इसके पास खाने के लिए दाने भी नहीं थे और आज इसके पास बहुत सारे फल और पैसे आ गए हैं। चलो चलो, इसे इसकी चोरी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। चलो भाइयों। ऐसा कहते ही सभी पड़ोसी लाठियां उठाकर किसान को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, आजा चोर किसान, हमें पता है तूने किसी के घर से चोरी की है। तुझे चोरी का दंड देने के लिए हम यहाँ आए हैं, बाहर निकल। तभी किसान बाहर आ जाता है। सभी के हाथ में डंडा देखकर किसान डर जाता है और कहता है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझे मारने के लिए डंडा लेकर आ गए। पड़ोसी बोलता है, क्यों रे, कल तक तो तेरे पास खाने के लिए दाने नहीं थे और आज इतने सारे पैसे और फल कहाँ से ले आया? बोल, किसके घर में चोरी की है, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर यहीं मार देंगे। किसान डरते हुए कहता है, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की है, यह फल और पैसे तो मुझे एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। पड़ोसी बोलता है, अच्छा क्यों रे, अब चोरी के साथ झूठ भी बोलने लग गया? अगर ऐसी बात है तो चल दिखा हमें वह जादुई पेड़। ऐसा कहते ही किसान उन्हें लेकर पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ से प्रार्थना करने लगता है। किसान कहता है, हे पेड़ महाराज, कुछ लोग मेरे जीवन पर चोरी का कलंक लगा रहे हैं, कृपया करके उन्हें बताइए कि मैंने चोरी नहीं की है, यह फल और पैसे आपने ही मुझे दिए हैं। ऐसा कहते ही एक पेड़ पर तो बहुत सारे फल लग जाते हैं और दूसरे पेड़ पर बहुत सारे हीरे और पैसे उग जाते हैं। इतने सारे हीरे देखकर उसके लालची पड़ोसी और लालच में आ जाते हैं और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत पेड़ पर हीरे तोड़ने लगते हैं। उनके ऐसे लालच को देखकर पेड़ क्रोधित हो जाता है और उन सभी को राख के पुतले में बदल देता है। सभी को राख के पुतले में देखकर किसान घबरा जाता है। तभी इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नाग बोलता है, हमने तो यह नागलोक के पेड़ यहाँ इसलिए छोड़े थे ताकि लोगों की भलाई कर सके, लेकिन कुछ लालची इंसान धरती पर ऐसे हैं जिनका लालच खत्म ही नहीं होता। अब हम इन पेड़ों को दोबारा नागलोक लेकर चले जाएंगे। तभी किसान बोलता है, हे इच्छाधारी नागराज, आप चाहे तो पेड़ ले जा सकते हैं, लेकिन पेड़ ले जाने से पहले जो इंसान राख के पुतले में बदल गए हैं, कृपया करके उन्हें वापस सही कर दीजिए ताकि उनके परिवार के बच्चे और उनकी बीवी भूखे ना मरें। नागराज बोलता है, वाह रे मनुष्य, तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। धरती पर अब भी तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान बचे हुए हैं। तुम्हारी नेक दिली देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, हम इन्हें ठीक कर देते हैं। ऐसा कहते ही नागराज किसान के पड़ोसियों को दोबारा से ठीक कर देता है और पेड़ लेकर नागलोक की तरफ उड़ जाता है। फिर क्या था, किसान के पड़ोसियों को उनके किए पर बहुत पछतावा होता है और सभी गर्दन झुकाकर अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के द्वारा दी गई सहायता को भी हमें ईमानदारी से लेना चाहिए और लालची और दुष्ट इंसानों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह खिलौने में बैठ जाता है और शेर खिलौने को चलाने लगता है और वह उस मछुआरे को डराकर वहां से भगा देती है। गांव से दूर एक छोटे से तालाब के पास कुछ इच्छाधारी नागिन और तालाब के अंदर कुछ सोने की मछलियां खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी अचानक एक पोपट नाम का लालची मछुआरा घूमते हुए वहां आ जाता है। वह इधर उधर देखता है, तभी उसे वह सोने की मछलियां नजर आ जाती हैं। पोपट मछुआरा बोलता है, अरे वाह, सोने की मछलियाँ, बहुत ही अच्छी मछलियाँ हैं। इन्हें बेचकर मैं तो गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। और ऐसा कहते ही वह मछुआरा उन मछलियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे इच्छाधारी नागिन देख लेती है और वह उस मछुआरे को डराकर वहां से भगा देती है और कहती है, भाग जा ए दुष्ट लालची इंसान, यहाँ दोबारा मत आना। लालची मछुआरा दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर वह खाट पर बैठे बैठे सोचने लगता है और कहता है, अरे उन मछलियों को कैसे हासिल करूं? मुझे बहुत जल्दी अमीर होना है और वह नागिन तो मुझे वह सोने की मछलियां लेने नहीं देगी। क्या करूं? तभी उसे साइड में एक शेर का खिलौना नजर आता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
वह खिलौने में बैठ जाता है और शेर खिलौने को चलाने लगता है। वह उसे चलाते चलाते तालाब के पास पहुंच जाता है। जंगल में उस पर किसी को शक नहीं होता क्योंकि सभी यह सोचते हैं कि यह तो शेर है। तभी वह चुपके से जाता है और एक मछली को तालाब से निकालकर वापस शेर में बैठ जाता है और उसे शेर को चलाते हुए वहां से चला जाता है। घर जाकर वह पोपट मछुआरा बहुत खुश होता है और कहता है, अरे आज तो मुझे मजा आ गया, अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे करके मैं तालाब की सारी मछलियां चुरा लूंगा और गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सोने की मछली को लेकर सुनार के पास जाता है और लाला से बोलता है, अरे लाला, कितने में लोगे यह सोने की मछली? लाला कहता है, अरे पोपट, कहाँ से लाए तुम यह सोने की मछली? पोपट मछुआरा बोलता है, अरे लाला जी, आपको क्या करना, मैं कहीं से भी लाऊं, आपको तो बस खरीदनी है। लाला कहता है, हाँ भाई, सही कहते हो, मुझे तो खरीदनी ही है, चलो लाओ, दे दो मुझे यह मछली। और लाला बहुत सारा पैसा देता है पोपट मछुआरे को। पोपट मछुआरा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। लाला बोलता है, अरे इसे कहाँ से मिल गई है सोने की मछली? लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है, पीछा करना पड़ेगा। लाला भी पोपट मछुआरा के पीछे पीछे चला जाता है और उस पर नजर रखने लगता है। और जैसे ही लालची पोपट मछुआरा मछलियाँ लेने के लिए तालाब में जाता है, लाला उसे देख लेता है। लाला को तभी सारी बात समझ आ जाती है। फिर एक दिन जैसे ही इच्छाधारी नागिन तालाब के पास आती है, मछलियाँ उससे मदद मांगने लगती हैं और कहती हैं, बहन हमारी मदद करो, एक शेर रोज आता है और एक मछली को उठाकर ले जाता है, पता नहीं वह उनके साथ क्या करता होगा। इच्छाधारी नागिन को गुस्सा आ जाता है। वह दोनों नागिन शेर के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, शेर महाराज, आप हमारी मछलियों को क्यों खा रहे हैं? शेर कहता है, अरे मैं तो मछलियाँ खाता ही नहीं, तुम्हारी मछलियों को कोई और दूसरा शेर ले जा रहा होगा। इच्छाधारी नागिन कुछ सोचती है और शेर से प्रार्थना करती है, शेर महाराज, आप तो बहुत बलवान हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी शेर मछली को बचाने के लिए इच्छाधारी नागिन के साथ तालाब के पास चला जाता है। इतने में वह खिलौना शेर मछलियों को चुरा कर वहाँ से जा रहा होता है। असली शेर उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। भागते भागते शेर बोलता है, अरे भागो रे, यह तो मुझसे ही बड़ा शेर है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी बोटी बोटी कर देगा, जल्दी से भाग जाता हूँ। और वह दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इच्छाधारी नागिन शेर को भागता देख निराश हो जाती है और उसे समझ नहीं आता वह नकली शेर को कैसे हराए। तभी लाला चुपके से उनके पास जाता है और कहता है, इच्छाधारी नागिन, आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आप परेशान मत होइए, यह कोई शेर नहीं है, इस शेर की खाल में तो एक इंसान है जिसका नाम पोपट है और वह हमारे गांव का एक मछुआरा है। वही यहाँ से एक एक करके सोने की मछलियाँ गायब कर रहा है। आप उसके सामने बस मेरा नाम मत लेना, मैंने आपको सारी बात बता दी। वह अभी उसके अंदर बैठा है, जाओ उसे पकड़ो और उसे जो सजा देना चाहो दे दो, मैं तो चला। बिना टाइम गवाए दोनों इच्छाधारी नागिन भागती हुई जाती हैं और उस लालची मछुआरे को शेर खिलौने में से निकालकर खूब पीटने लगती हैं। तभी सोने की मछलियाँ बोलती हैं, बहन इसे इतना मारो, मार मार कर इसका मुंह बिगाड़ दो, ये अगली बार यहाँ नहीं आना चाहिए। दोनों इच्छाधारी नागिन लालची मछुआरे को पीट पीट कर उसका मुंह बिगाड़ देती है। मछुआरा कहता है, अरे मर गया रे, खूब धुलाई हुई है मेरी, मुझे सबक मिल गया, मैं अब आगे से लालच नहीं करूँगा और जो सोने की मछलियाँ मैं ले गया हूँ उन्हें मैं तालाब में वापस छोड़ दूंगा, बस मुझे जाने दो। इच्छाधारी नागिन कुछ सोचने के बाद उसे क्षमा कर देती हैं और उसे वहाँ से जाने देती हैं। पोपट नाम का लालची मछुआरा लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो देखा प्यारे दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। लालची व्यक्ति एक या दो बार बच जाता है लेकिन एक न एक दिन उसकी शामत जरूर आती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खिलौने बेचने वाली चुड़ैल। यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो गांव में खिलौने बेचकर और बच्चों को उठा लिया करती थी। खिलौने ले लो खिलौने, बच्चों के मनपसंद खिलौने, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने ले लो भैया, खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत मजा आएगा। इतने में एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वह जेसीबी ट्रक दोनों चाहिए, दिला दो ना मम्मी। बच्चे की जिद देखकर चुड़ैल बोलती है। आहा, आजा बच्चे, जल्दी आजा, मेरे खिलौने तो ले ले। बच्चे की माँ बोलती है, बेटे ऐसे किसी से कोई भी खिलौने नहीं लेने चाहिए, हम तो इसे जानते भी नहीं, कहाँ से कैसे आई हुई है। लेकिन बच्चा फिर भी जिद करने लगता है। बेटे की जिद के कारण माँ बेबस हो जाती है और उसे जेसीबी दिला देती है। ऐसे धीरे धीरे चुड़ैल बहुत सारे खिलौने गांव में बेच देती है। फिर चुड़ैल अपने घर वापस चली जाती है। जैसे ही रात होती है चुड़ैल कहती है, ए मेरे प्यारे खिलौने आओ, सभी बच्चों को अपने साथ मेरे पास ले आओ, आओ आ जाओ। चुड़ैल के इतना कहते ही वह सभी खिलौने जो चुड़ैल गांव में बेचकर आई हुई थी सभी जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लग जाते हैं। जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने लिए होते हैं वह खिलौने उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। तभी अचानक वह खिलौने घर से बाहर निकलने लगते हैं। बच्चे भी हिप्नोटाइज होने की वजह से खिलौनों के पीछे पीछे चले जाते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाते हैं। चुड़ैल कहती है, ये हुई बात, आ गए सारे के सारे बच्चे, वाह मेरे खिलौनों, आ जाओ, अपने तहखाने में चले जाओ। चुड़ैल ऐसा कहते ही उन सभी बच्चों को खिलौनों में बदल देती है। वह किसी को जेसीबी में, किसी को ट्रक में और किसी को क्रेन में बदल देती है और फिर सभी को अपनी रेडी पर रख लेती है। चुड़ैल कहती है, बस अब गांव में कुछ ही बच्चे बच्चे हुए हैं, उन्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी और फिर किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं। यह खबर तूफान की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले जिनके बच्चे गायब हुए थे रोने लग जाते हैं और सुपर नागराज को याद करने लगते हैं। सुपर नागराज कहाँ हो, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए हैं, लगता है यह गांव मुसीबत में है। वहीं दूर बैठे सुपर नागराज को गांव वालों की फरियाद सुनाई देती है। सुपर नागराज बोलता है, लगता है गांव में कोई मुसीबत आ गई है, मुझे जल्दी से जाना होगा। वह वहां से उड़ता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर गांव पहुंच जाता है। गांव वाले सुपर नागराज से कहते हैं, जय हो सुपर नागराज, आप हमारे मसीहा हो, हमारे बच्चे रातों रात गायब हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ, हमारी मदद करो। तभी सुपर नागराज सख्ती से देख लेता है कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। नागराज गांव वालों से बोलता है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आती है उसी ने सभी बच्चों को उठाया है, वह वास्तव में एक चुड़ैल है और जो खिलौने चुड़ैल से खरीदे गए थे वही जिंदा होकर बच्चों को अपने साथ ले गए। अब आप दोबारा किसी से भी खिलौने मत खरीदना, इतने मैं बच्चों को बचा कर लाता हूँ। नागराज वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह चुड़ैल के घर में घुसने की कोशिश करता है उसे जोर का झटका लगता है। नागराज कहता है, लगता है चुड़ैल ने इस घर के चारों तरफ अपनी शक्ति फैला रखी है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा। तभी नागराज एक बच्चे में बदल जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। चुड़ैल को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है कोई बच्चा बाहर ही रह गया है, लेकर आती हूँ, आज तो आखिरी रात है, बचे कुचे बच्चे भी आ जाएंगे तो मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे पकड़ने के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल घर से बाहर आती है बच्चा नागराज में बदल जाता है और चुड़ैल पर बहुत सारे सांप छोड़कर उसे जकड़ लेता है। फिर उसे अपनी शक्ति से मारने लगता है। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे छल कपट से पकड़ा है, यह बात सही नहीं है। नागराज कहता है, पाप को खत्म करने के लिए छल और कपट का भी सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुमने भी तो छल और कपट से बच्चों को चुराया है। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल वहीं मर जाती है। इतने में सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, चुड़ैल के मरते ही जो बच्चे खिलौने बने हुए थे
वह सभी ठीक हो जाते हैं। तब सभी गांव वाले नागराज को धन्यवाद करते हैं और बच्चों को लेकर अपने घर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। फिर सुपर नागराज भी हवा में उड़कर अपने घर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ और लुभावनी चीजों को बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी बातों को मानना भी चाहिए। ऐसा ना करने पर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे वह बच्चे फंस गए थे। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचाओ, हमारे बच्चों को 2 चुड़ैलें उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। एक गांव के बहुत बड़े जमींदार के घर 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक लड़का तो दूसरी लड़की होती है। जमींदार कहता है, लड़का तो ठीक है, लेकिन लड़की का क्या करूं? लड़का तो मेरे इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करेगा, लेकिन लड़की तो बोझ है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। ऐसा सोचकर जमींदार लड़की को उठाता है और गांव के ही एक बदनाम खंडहर कुएं में उसको डाल देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन वह कुआं जिसमें उसने उस लड़की को फेंक दिया था, उसके दूसरी तरफ चुड़ैल लोक था, जहां पर बहुत सारी चुड़ैलें घूमा करती थी। वह लड़की एक चुड़ैल लोक में पड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज एक भयंकर चुड़ैल सुन लेती है। वह चुड़ैल कहती है, ये तो किसी इंसान के बच्चे की रोने की आवाज है। इससे पहले दूसरी चुड़ैलें उसके पास पहुँचे, मैं जाकर उसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल बिना टाइम गवाए उस लड़की के पास जाती है। आज तो दावत होगी। वह जैसे ही उस लड़की को उठाने लगती है, एक नागिन वहां पहुंच जाती है। नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहां से भगा देती है। वहाँ हो रही लड़ाई को देख बाकी सारी चुड़ैलें पहुंच जाती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। नागिन उन्हें भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है और कहती है, ये मेरी बच्ची है, इसे हाथ भी मत लगाना, चली जाओ यहाँ से। नागिन उस बच्ची को उठा लेती है और कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं पाल लूंगी। ऐसा कहकर वह उसे कुएं से बाहर ले आती है और अपने जादू की शक्ति से एक घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। नागिन कहती है, इसे पढ़ाना जरूरी है, लेकिन मैं इसे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकती। अगर मैं उसे वहाँ भेजूंगी तो सभी चुड़ैलें इसके पीछे पड़ जाएंगी और एक न एक दिन इसे खा जाएंगी। ऐसा कहकर वह नागिन उसे घर में ही पढ़ाने लगती है। जो स्कूलों में शिक्षा मिलती है वह उसे वहीं देने लगती है। देखते ही देखते वह लड़की भी बड़ी हो जाती है और जमींदार का लड़का भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमींदार का लड़का बहुत ही निकम्मा था। वह कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और जुए में जमींदार के सारे गहने पैसे उड़ा दिया करता था। उसके ऐसा करने से जमींदार एक दिन कंगाल हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह खेती करने लगता है। जमींदार कहता है, हे भगवान, कैसा निकम्मा बेटा दिया है। मैंने मेरी बेटी को फेंककर बहुत गलत किया। आज अगर वह मेरे पास होती तो मेरा काम में हाथ बटाती। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी बेटी को वापस कैसे लाऊं? तभी एक दिन कुछ चुड़ैलें भेष बदल कर गाँव में घूम रही थी। फिर उन्हें वह लड़की दिखाई देती है। एक चुड़ैल कहती है, बहन, ये तो वही बच्ची है जिसे नागिन ने बचाया था। इसकी खुशबू हूबहू वैसी ही है। ये वही लड़की है। लेकिन बहन, नागिन यहीं घूम रही है। अगर हम इसे पकड़ेंगे तो नागिन हमें मार देगी। कुछ और तरकीब लगानी होगी। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहन, मैंने देखा था, एक जमींदार इस लड़की को कुएं में फेंक गया था। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी के पास जाती है। क्योंकि उसने भेष बदल रखा था, इसलिए नागिन उसे पहचान नहीं पाती। वह उसकी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तो एक जमींदार हैं, जिनकी हालत आजकल बहुत खराब है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। नागिन की बेटी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये बात सच है। चाहे तो तुम जाकर अपनी माँ से पूछ सकती हो। नागिन की बेटी अपनी माँ से कहती है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? मैंने सुना है मेरे माँ बाप जमींदार हैं। तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला। मैं उनके पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों चुड़ैलें सब देख रही थी। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटी नागिन से अलग हो गई।
अब इसे पकड़ना बहुत आसान है। अभी हमें भूख लगी है, चलो कुछ गांव के बच्चों को चुराया जाए और जाते जाते इसे भी उठा लेंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैलें कुछ बच्चों को चुराने निकल पड़ती हैं। नागिन की बेटी उनके माँ बाप से कहती है, तुमने बचपन में मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया था? तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को देखकर सरपंच को यकीन नहीं होता और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वह चुड़ैलें गांव के कुछ बच्चों को उठा लेती हैं और वहां से भागने लगती हैं। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, हमारे बच्चों को 2 चुड़ैलें उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। नागिन की बेटी उन्हें देख लेती है। वह कहती है, मेरी माँ तो एक नागिन है, उन्हें बचा सकती है। नागिन की बेटी भागी भागी नागिन के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन तुम उन बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो। ऐसा सुनकर बच्चों को बचाने के लिए वह अपनी शक्तियाँ छोड़ती है। जैसे ही शक्तियाँ दोनों चुड़ैलों को लगती हैं, वे दोनों तड़पने लग जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, नागिन तुमने अच्छा नहीं किया, पहले तो इस लड़की को नहीं चुराने दिया और अब इन बच्चों को भी नहीं ले जाने दे रही। अगले जन्म में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है। देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। एक बार समुद्र में एक जलपरी को एक बेटी हो जाती है। समुद्र की सारी मछलियाँ जलपरी की बेटी को देखने आई हुई होती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एक भयानक चुड़ैल उन्हें देख रही थी। वह चुड़ैल कहती है, कितने साल बीत गए इस दिन का इंतजार करते हुए, आज वह दिन आ ही गया। जलपरी की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है, इसे चुराऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का भेष बदल लेती है और जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जलपरी कहती है, हाँ क्यों नहीं। चुड़ैल जैसे ही बच्चे के पास जाती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जलपरी जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ, चुड़ैल लेकर भाग गई। सभी समुद्र की मछलियाँ और जलपरी चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। तभी चुड़ैल का पैर समुद्र के एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बच्ची उसके हाथ से छिटक जाती है। वहीं पास में ही एक बड़ी मछली मुंह खोले घूम रही थी। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है और तभी उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है। वह मछुआरा मछली को अपने घर ले जाता है और कहता है, देखो भगवान, आज मैं कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। इससे तो 1 हफ्ते तक हमारे घर का गुजारा हो सकता है और बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं। ऐसा कहकर वह मछुआरा उस मछली को काटने लगता है। तभी उसमें से रोने की आवाज आती है। मछुआरा रोने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। मछुआरे के पास ही एक साधु रहता था। वह साधु के पास जाता है, लेकिन वह मछुआरा असली में एक मरमेड था और भेष बदलकर गाँव में रहता था। वह मछुआरा साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, मैं एक मछली पकड़ कर लाया हूँ, उसमें से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कृपया आप इसे देखिए। तभी वह बाबा भागा भागा मछली के पास जाता है और अपनी शक्ति से देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। वह मछुआरे से कहता है, इसमें एक जलपरी की बेटी है, तुम उसे मछली के पेट से निकालो। मछुआरा मछली के पेट से जलपरी की बेटी को निकालता है। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है और चुड़ैल यह सब देखती है। वह चुड़ैल उस बच्ची को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस साधु बाबा ने घर के चारों तरफ एक लकीर बना रखी थी, जिससे कोई पापी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह चुड़ैल लकीर के पास पहुंचती है, उसमें से आग निकलती है। वह चुड़ैल वहीं रुक जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु तो बहुत ही चालाक है, जब तक ये यहाँ है मैं इस लड़की को नहीं छीन सकती, इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा। साधु बाबा मछुआरे से कहते हैं, यह समुद्र की जलपरी की बेटी है, हमें इसे इसकी माँ के पास वापस पहुँचाना होगा। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और यह मर भी सकती है। तब भी मछुआरा और साधु बाबा उस बच्ची को लेकर समुद्र के पास जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती है और समुद्र के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु यहाँ से जैसे ही जाएगा फिर मैं इस बच्ची को दोबारा चुरा लूंगी। इस बच्ची का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। साधु बाबा और मछुआरे को एक समुद्र की ही मछली जलपरी के पास ले जाती है।
साधु बाबा जलपरी की बेटी को जलपरी को वापस सौंप देते हैं। जलपरी कहती है, साधु बाबा देखो ये चुड़ैल यही है और ये इसे दोबारा चुरा सकती है, मेरी मदद करें। तभी साधु बाबा एक तरकीब लगाते हैं और जलपरी की बेटी का एक क्लोन बनाते हैं और एक मैचस्टिक का जाल बनाते हैं। फिर जलपरी से कहते हैं, देखो यह आपकी बेटी नहीं है, यह एक क्लोन है, हूबहू आपकी बेटी की तरह ही दिखती है। इसे मैंने मेरी शक्ति से बनाया है। हम इसे इस माया जाल में रखेंगे। जैसे ही वह चुड़ैल इसे लेने आएगी, वह इस माया जाल में जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। साधु बाबा ऐसा कहकर और उस जलपरी की नकली बेटी को माया जाल में रखकर थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि चुड़ैल को लगे कि साधु चला गया है। चुड़ैल साधु को जाता देख बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से भागकर उसकी बेटी को उठा लेती हूँ, कोई नहीं है। चुड़ैल इतनी उतावली थी कि वह भागी भागी बच्ची को उठाने के लिए उस माया जाल में चली जाती है। जैसे ही वह उस माया जाल में जाती है, वह मैस्टिक माया जाल अपने आप जल जाता है। चुड़ैल कहती है, ये क्या, ये तो छलावा और धोखा है, साधु ने धोखे से मुझे मारा है। फिर क्या, वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। तभी वह साधु अपने असली रूप यानी मरमेड में बदल जाता है और मछुआरे को बहुत सारा खजाना देता है और कहता है, लो अब तुम्हें समुद्र की मछलियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुशी से अपना जीवन जियो।